मैंने एक रोड मैप खोल रखा है। दूसरा कोर्स है द अल्टीमेट डाट एंड कोर्स से बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फ्लटर को देखने वाले हैं। मैं अपने जितने भी वीडियो में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ अक्सर फ्लटर यूज करता हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम फ्लटर का एक रोड मैप देखने वाले हैं और आप कैसे फ्लटर सीख सकते हैं। और मैंने जो कोर्सेज लिया था उडेमी पे उसका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ जो कि फ्लटर का था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी फ्लटर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, लाइक एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, अब तो लिनक्स, मैकओएस, विंडो का भी सपोर्ट इसमें आ गया है। मीन्स आपको किसी भी एप्लीकेशन का एक ही बार कोड लिखना पड़ेगा, आपको एक ही बार कोड बेस बनाना पड़ेगा और उस कोड बेस को आप एंड्रॉइड पे भी रन कर सकते हैं, आईओएस पे भी रन कर सकते हैं, वेब पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे, विंडो पे और मैकओएस पे भी रन कर सकते हैं। फ्लटर में आप इन सब प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। हाँ, अभी बहुत सारी चीजों के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। जैसे आप वेब, मैकओएस और लिनक्स, विंडो के लिए ऐप बनाएंगे, ये उतना अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड के लिए और आईओएस के लिए काफी परफेक्ट काम करता है। एंड्रॉइड और आईओएस ऐप बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। वेब पे भी थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि वेब वगैरह पे उधर हमें एसईओ वगैरह करना पड़ता है और एसईओ के लिए इसमें उतना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। पर हो सकता है फ्यूचर में ये भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने लगे। लेकिन हाँ, एंड्रॉइड और आईओएस के लिए काफ़ी सही से परफॉर्म कर रहा है। फ्लटर को 2016 में गूगल ने लॉन्च किया था और ये बेसिकली गूगल से बैक्ड है। सारा चीज़ गूगल मैनेज करता है। गूगल ने जो रिएक्ट नेटिव है, जो फेसबुक का रिएक्ट नेटिव है, उसके कॉम्पिटिशन में ये फ्लटर को बनाया था। और रिएक्ट नेटिव भी है मार्केट में, जो कि उसका अपना प्रोज एंड कॉन्स है, फ्लटर का अपना प्रोज एंड कॉन्स है। रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों की काफी बड़ी कम्युनिटीज बनते जा रही है क्योंकि अभी सब चीजें इतना फास्ट हो रही है कि कौन इतना मेहनत करेगा कि नेटिवली ऐप बनाए। एंड्रॉइड के लिए अलग टेक्नोलॉजी सीखे, आईओएस के लिए अलग टेक्नोलॉजी सीखे, इतना टाइम अभी किसी के पास नहीं। ऊपर से आपका कॉस्टिंग भी काफी लो हो जाएगा क्योंकि एक ही टेक्नोलॉजी से आप दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। फ्लटर को सीखना भी काफी आसान है। जैसे और भी जितने फ्रेमवर्क्स है सेम उसी तरह फ्लटर भी है। अगर आपने पहले भी कोई फ्रेमवर्क सीख रखी है तो इसको भी सीखने में आपको काफी आसानी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक रोड मैप खोल रखा है जो कि फ्लटर का है और इसमें सारी ऑलमोस्ट टॉपिक, सब टॉपिक, जो जो चीज़ें मतलब एक फ्लटर डेवलपर को आनी चाहिए वो चीज़ें मेंशन है। ये रोड मैप मैंने वो roadmap.sh जो साइट है, बिग शाउट आउट टू डैट, वहाँ पे इसको मैंने देखा था जो कि मुझे काफ़ी सही लगा था। तो सोचा कि इसी को आपको भी शेयर कर दूँ। roadmap.sh पे आपको और भी बहुत सारे हर टेक्नोलॉजी के रोड मैप देखने को मिल जाता है। और अब तो उन्होंने अपने साइट पे एआई भी इंटीग्रेट कर दी जिसकी मदद से आप अपना कोई कस्टम रोड मैप भी जनरेट करवा सकते हैं। और ये जो फ्लटर का रोड मैप है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, आप फ्लटर की जर्नी में एक एक करके धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे इसमें जो नीचे बॉटम में चीज़ें, टॉपिक्स लिखी हुई हैं जो कि मैं अभी प्रैक्टिस करते रहता हूँ, मैं भी सीखते रहता हूँ इनके बारे में। जैसे कि रेस्टफुल एपीआईज हो गए, बैकएंड की चीज़ें हो गए, स्टेट मैनेजमेंट वाली चीज़ें हो गए, वो सब मैं अब भी इम्प्लीमेंट करते करते सीखते रहता हूँ। और जो कि ट्रू है सभी के लिए, किसी को 100% चीज़ें नहीं आती है, आप अपने जर्नी में ही धीरे धीरे करके सीखते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सो फर्स्टली हमें लर्न द बेसिक्स ऑफ डाट। डाट क्या है? डाट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब, उसी तरह डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्लटर यूज़ करता है। फ्लटर की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं मैक्सिमम चीज़ें डाट प्रोग्रामिंग में लिखी हुई हैं जिनको आप कोड में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। फ्लटर के जो ऑफिशियल साइट्स हैं, एक फ्लटर का ऑफिशियल साइट है, एक डाट का साइट है, जहाँ पे आपको जितने भी पैकेजेस होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। मैं हर चीज़ मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो डाट सीखने के बाद आपको फ्लटर पे जंप करना है। फ्लटर पे जंप करने के लिए सबसे पहले आप अपना लोकल कंप्यूटर में अच्छे से इन्वायरमेंट सेटअप कर ले, जिधर बेसिकली हमें कोई भी एक आईडी डाउनलोड करना होता है, जैसे वीएस कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो, इंटेलिज आइडिया, या फिर अभी जो कर्सर एआई आया है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ हमें फ्लटर का एसडीके इंस्टॉल करना रहता है जो कि हमारे फ्लटर को रन करता है। और जो हम आईडी यूज़ करेंगे उसमें हम डाट और फ्लटर का एक्सटेंशन भी डाउनलोड करते हैं। और ये सब सेटअप करने के बाद हम फ्लटर स्टार्ट करते हैं सीखना। सो विजिट्स क्या होते हैं? सो जैसे HTML वगैरह में टैग होते हैं, यहाँ पे फ्लटर में विजिट्स है। जैसे हमें कोई इमेज इंपोर्ट करना है तो HTML वगैरह में इमेज टैग होता है, इधर आपको इमेज विजिट देखने को मिल जाएगा, बॉक्स विजिट, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें विजिट्स में होती हैं। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जैसे सीखना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। और विजिट्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे स्टेटलेस विजिट, स्टेटफुल विजिट, आप अपना कस्टम विजिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एसेट्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि फॉन्ट, इमेजेस, अदर फाइल टाइप्स। हमें वर्जन कंट्रोल का भी नॉलेज होना चाहिए, बेसिकली जो भी हम कोड लिखेंगे, अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, गिटहब वगैरह पे पुश कर सके। और वर्जन कंट्रोल तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि आप कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वर्जन कंट्रोल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और कहीं भी कोई भी टीम वर्क होती है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद के टॉपिक जैसे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, पैकेज मैनेजर हैं, वर्किंग विथ एपीआईज है, स्टोरेज है, एडवांस स्टार्ट है, स्टेट मैनेजमेंट है। स्टेट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऐप में जो भी चीज़ें यूज़र करेगा वो ऐप में उस स्टेट में सेव होनी चाहिए। फ्लटर में बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर हैं, जैसे कि प्रोवाइडर हो गया, गेटेक्स हो गया, और भी बहुत सारी हैं। एंड देन हमें CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट जैसी पाइपलाइन बनाने भी आनी चाहिए। सो उसका भी इधर चीज़ें मेंशन कर रखा है इन्होंने। एंड देन एनालिटिक्स जैसी चीज़ें जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, फायरबेस एनालिटिक्स, ये चीज़ें आपके ऐप का जो भी परफॉर्मेंस वगैरह रहता है वो मॉनिटर करते हैं जब भी आप अपने ऐप को डिप्लॉय कर देते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे। डिप्लॉयमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी डेवलपर्स को पता होनी चाहिए। एंड देन कीप लर्निंग, बिकॉज चीज़ें अपडेट होती रहती हैं हर 2 महीने 4 महीने के बाद, हर टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आती रहती हैं। सो यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रेजिलेंस। सो हम लोग देखते हैं कि फ्लटर को सीखना कहाँ से है। फ्लटर के रिगार्डिंग बहुत सारे रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो बिगनर होता है उसे चीज़ें स्क्रैच लेवल से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सो यूट्यूब पे अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो वहाँ पे लोगों ने एक्सप्लेन तो कर रखा है, लेकिन जो बिगनर होता है उसको अगर सारा चीज़ एक जगह पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाए तो काफ़ी अच्छे से समझ सकता है। और वहीं पे हमारे कोर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोर्सेज इस तरह से डिजाइन होते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो काफ़ी आसानी से उस कोर्स को करके हर चीज़ समझ सकता है। सो कोर्सेज के लिए उडेमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने उडेमी पे 2 कोर्सेज फ्लटर के कर रखे और दोनों ही कोर्स काफ़ी अच्छे थे। एक बाहर का ट्यूटर था और एक इंडिया का ही ट्यूटर था। दोनों कोर्सेज काफ़ी सही थे, मैं उनको आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने उडेमी का साइट ओपन कर लिया है और यहाँ पे अभी सेल भी चल रहा है। बेसिकली सारे कोर्सेज आपको अभी 549 में देखने को मिल जाएंगे, जो कि 3-4 हज़ार में मिलते हैं, और सेल में आप काफ़ी चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपने माई लर्निंग के सेक्शन में चल जाता हूँ और यहाँ पे जो जो कोर्सेज मेरे हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कोर्सेज मैंने फ्लटर के लिए हुए थे, बाकी ये 2 अलग कोर्सेज हैं। एक फ्लट द अल्टीमेट डार्ट एंड फ्लटर कोर्स है और सेकंड है फ्लटर एंड डार्ट द कंप्लीट गाइड एडिशन। दोनों का लगभग 50% मैंने कंप्लीट कर रखा है। सो एक एक करके हम देख लेते हैं चीज़ों को। सो ये हमारा फर्स्ट कोर्स है, फ्लटर एंड डार्ट द कंप्लीट गाइड कोड। ये क्रिएट किया एकेडमाइंड बाय मैक्सिमिलियन। अगर आप डेमी पे सर्च करोगे तो ये वाली कोर्स आ जाएगी। मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। सो मैं कोर्स पे चल जाता हूँ अपना। तो यहाँ पे आप कोर्स का कंटेंट देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने डार्ट प्रोग्रामिंग सिखाया है, और ये नहीं कि चीज़ें सिर्फ थियोरेटिकली समझाया, इन्होंने यहाँ पे हर सेक्शन में प्रोजेक्ट भी करवाया था और काफ़ी रिसोर्सेज भी इन्होंने प्रोवाइड करा था। इन्होंने काफ़ी अच्छे से कोर्स को डिज़ाइन कर रखा है। इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड सेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं, और इन्होंने जितने भी चैप्टर्स बनाए हैं उनमें बहुत सारे सब सेक्शन है, और सब सेक्शन में पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया थ्योरेटिकली, और फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन्होंने प्रोजेक्ट भी बनाया था, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा था। जो कि लर्निंग में अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। यहाँ पे इन्होंने बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सारी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी, वो भी सारी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर करके, ये नहीं कि सिर्फ चीज़ें थ्योरेटिकल हो। सो ये था फर्स्ट कोर्स। अब हम लोग अपना सेकंड कोर्स देखते हैं, जो कि फ्लटर पे ही था। दूसरा कोर्स है द अल्टीमेट डार्ट एंड फ्लटर कोर्स। इन्होंने ये जो है रिवान रनौत का कोर्स है, जो कि एक यूट्यूबर भी है, और इन्होंने भी काफी सही से सब चीज समझाया। और इनका जो एसन था, इंडियन एसन था, तो उसमें काफी हेल्प होता है, काफी सही था। और जिस तरह उन्होंने समझाया था, इस कोर्स में भी सेम चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जितने भी रिसोर्सेज यूज्ड होते हैं उसमें, ये सब इन्होंने इधर मेंशन भी कर रखा है। इसलिए हमें कोई भी कोर्स सीखनी है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए कोर्स से बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है। और इस कोर्स के करने के बाद अगर मैं अब यूट्यूब पे जाऊंगा तो यूट्यूब पे जितनी भी मटेरियल पड़ी हुई वो सब काफ़ी आसानी से मुझे समझ में आएगी। या फिर अगर मैं कोई भी क्वेश्चन गूगल पे सर्च करता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो पे जाता हूँ, तो उधर भी जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो सारी चीज़ें अब मुझे समझ में आएंगी, क्योंकि इस कोर्स में ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें कर रखी है, देख रखी है। सो अब बाहर की दुनिया में मैं जो भी पढ़ूंगा, जो भी डॉक्स रीड करूंगा, ट्यूटोरियल्स पढ़ूंगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखूंगा, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी। इसलिए जब भी मुझे कोई भी चीज़ सीखनी होती है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कोर्स से बेटर कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोर्स में जो चीज़ें आपको मिलती है वो कहीं पे देखने को नहीं मिलती। और जो कोर्स के प्राइसेस होते हैं, जो कि बेयर मिनिमम होते हैं, उतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अपने आप पे। तो ये दोनों कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको शेयर किया। बाकी आप अपना भी रिसर्च कर सकते हैं, पर मैं इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये रहा हमारा इंस्टा हैंडल, आप इधर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और इसी तरह वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।